दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी अदाकार वहाज अली और सजल अली के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त इनको काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। वहाज अली जिन्होंने इतनी ज्यादा शोहरत समेटी और हर दिल अजीज थे, आज लोग उनको नफरत और हकारत की आंखों से क्यों देख रहे हैं और उनको तनकीद का निशाना क्यों बना रहे हैं। आखिर इनकी वेब सीरीज ऐसा क्या शो करवा रही थी कि जिसके साथ इनका करोड़ों का नुकसान होने के साथ साथ आवाम के दिल से भी उतर गए। जी तो चले जानते हैं आज की इस वीडियो में और अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि क्या वहाज अली अवाम की जानिब से इस तनकीद को डिजर्व करते हैं या नहीं। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि वहाज अली काफी अरसे से पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मगर इनको खासा शोहरत न मिल सकी। मगर तेरे बिन ड्रामे में काम करने के बाद इनको ऐसी शोहरत मिली कि जो आज से पहले कभी भी किसी अदाकार को नहीं मिली। इनका शुमार पाकिस्तानी गुमनाम अदाकारों में होता था और फिर एक ही ड्रामे की वजह से ये सुपरस्टार अदाकारों की लिस्ट में आ गए। इस ड्रामे से फेम हासिल करने के बाद वहाज अली ने एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट में काम किया और अगर कहा जाए हर महंगा प्रोजेक्ट सबसे पहले वहाज अली को ऑफर किया जाता है तो ये बात गलत न होगी। इस ड्रामे के बाद वहाज अली को एक नहीं बल्कि कई ज्यादा ऑफर्स आई जिनको इन्होंने साइन भी किया। अक्सर अदाकार जब बहुत ज्यादा फेम हासिल कर लेते हैं तो वो इतने ज्यादा प्रोजेक्ट साइन नहीं करते, मगर वहाज अली ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि जो प्रोजेक्ट इनको दिया गया इन्होंने उसको ही साइन कर दिया। इन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, बस उसको साइन कर दिया और काम करने पर राजी हो गई। ये भी ना देखा कि इस प्रोजेक्ट में क्या है और अगर मैं काम करूंगा तो अवाम का रद्द-ए-अमल क्या होगा। वहाज अली ने इस साल कई करोड़ कमाए और अगर कहा जाए कि इंडस्ट्री में मौजूद अगर किसी अदाकार ने इस साल सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं तो वो वहाज अली है। ये हर दूसरी फिल्म और ड्रामे में नजर आने के साथ साथ हर दूसरे कमर्शियल में भी नजर आते हैं। दोस्तों वहाज अली अक्सर इंटरव्यूज में कहते रहते हैं कि इनको जो ड्रामा करने को मिलते हैं ये उनकी स्क्रिप्ट ज्यादा रीड नहीं करते, बल्कि थोड़ी सी ये अंडरस्टैंड करते हैं और ये नहीं देख इस पूरी स्क्रिप्ट में क्या है और इसका एंड क्या होगा। तेरे बिन ड्रामे के हवाले से भी इन्होंने कहा था कि मैंने यमुना के कहने पर ये ड्रामा किया है क्योंकि मुझे यमुना पर पूरा यकीन था कि ये कोई भी ऐसा स्क्रिप्ट साइन नहीं करेगी जिसमें ना जेबा हरकत हो। मगर फिर फेम हासिल करने के बाद वहाज अली इस बात को टोटली भूल गए कि उनको वो प्रोजेक्ट नहीं करने चाहिए थे जो वो पहले भी नहीं करते थे, बल्कि बगैर सोचे समझे साइन कर दिए। जिनमें से इनका एक प्रोजेक्ट द पिंक शर्ट वेब सीरीज है जिसको लेकर आवाम के दरमियान एक कंट्रोवर्सी सी चल रही है और इसी वेब सीरीज की वजह से वहाज को भी काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आखिर तनकीद का निशाना क्यों बनाया जा रहा है, जी तो चले जानते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि वहाज अली किसी भी फहश ड्रामे या फिल्म में काम नहीं करते, मगर इस दफा इन्होंने अपना ये भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। और सजल अली के बारे में तो तकरीबन सभी लोग जानते हैं कि वो अपना सिर्फ बोर्ड फोटोशूट करवाने बल्कि बोर्ड सीन करने में भी कोई भी हिचक महसूस नहीं करती। सजल अली शुरू से ही ऐसी नहीं थी, बल्कि जब इन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन की तो ये एक बहुत ही डिसेंट ड्रेसिंग में आया करती थी। यहाँ तक कि कुछ ड्रामे जिनमें इनको नाजेबा हरकत करनी होती थी वहाँ पर भी ये अपनी बॉडी को एक्सपोज नहीं होने देती थी। सजल अली और इनकी बहन ने डिसेंट अदाकारों की हैसियत से काफी ज्यादा शोहरत समेट, मगर फिर कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी बहन सबूर अली में कुछ बोल्डिश आ गई और वो बोर्ड फोटो शूट करवाने और सीन करने में कोई भी शर्म या महसूस नहीं करती थी। मगर सजल अली ऐसी नहीं थी। मगर फिर 2022 में अहद रज़ा मीर से तलाक लेने के बाद सजल अली ने न सिर्फ बोर्ड फोटो शूट करवाए बल्कि तमाम प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को ये बात भी अच्छे से समझा दी कि अगर उनको किसी फिल्म या मूवी में कोई बोर्ड सीन शूट करवाना है तो उसके लिए इनको हायर कर सकते हैं। जब इनका पहला बोर्ड फोटो शूट आया था तो लोगों ने काफी ज्यादा तनकीद की कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ और सिर्फ इनकी डिसेंट लुकिंग की वजह से है, ना कि इनकी बोल्डिश लुक की वजह से। मगर खैर इन्होंने तमाम लोगों को इग्नोर किया और जिस रास्ते पर चल रही थी उसी पे चलती रही। अब होता कुछ यूँ है कि तेरे बिन की शोहरत के बाद वहाज अली को काफी ज्यादा प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। उन सब की शोहरत को देखते हुए और वहाज अली की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर ने वहाज अली को वेब सीरीज ऑफर कर दी जिसको वहाज अली ने एक्सेप्ट कर लिया। इनकी इस वेब सीरीज को लेकर लोगों में काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी और वो इस वेब सीरीज को देखने के लिए बेताबी से इंतजार कर रहे थे। इस वेब सीरीज के छोटे छोटे शॉट आते रहते थे, मगर जब वेब सीरीज आई तो वो शॉट इनमें से एक भी नहीं था, बल्कि वो इनके बिहाइंड द सीन छोटे छोटे से या कमर्शियल्स वगैरह के होते थे। उन शॉट्स को देखकर लोगों को लगता था कि ये वेब सीरीज काफी डिफरेंट होगी और इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मगर होता कुछ यूँ है कि जैसे ही वेब सीरीज कंप्लीट होती है और उसके रिलीज होने के टाइम पर बड़ी बड़ी कंपनीज उस पर एहतजाज करना शुरू कर देती हैं कि ये वेब सीरीज पाकिस्तान में हरगिज भी रिलीज नहीं की जाएगी। इवन कि इस वेब सीरीज पर पाबंदी लगा दी गई, जिसको लेकर आवाम में और भी क्यूरियोसिटी आ गई कि आखिर इस वेब सीरीज में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इस पर पाबंदी लगा दी गई और इसको पाकिस्तान में रिलीज नहीं करने दिया। इस वेब सीरीज की कहानी कुछ यहाँ से स्टार्ट होती है कि इस वेब सीरीज में सजल अली को एक इंतहाई बोल्ड लड़की दिखाया जाता है जो न सिर्फ जेबा हरकत करती है बल्कि सिगरेट और शराब पीना अपना हक समझती है। हर वक्त नशे के धुन में रहती है, न जेबा लिबास
पास जेबतान करती हैं और पार्टीज वगैरह ज्वाइन करती हैं। और जब भी कोई इनको अक्ल देने की कोशिश करता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आगे से उसको कहते हैं कि तुम्हारे बाप के पैसे से नहीं पी रही। इस वेब सीरीज में सिर्फ मगरबी कल्चर ही नहीं दिखाया गया, अगर कोई आपको मगरबी कल्चर अपनाने पर रोकता है तो उसको कैसे जवाब देना है ये भी इसमें बखूबी बताया जाता है। दूसरी तरफ वहाज अली का किरदार भी कुछ इनसे ही मिलता जुलता है और वो भी सज्जल अली को फुल सपोर्ट करती हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें लोगों की बातों की कोई भी परवाह करने की जरूरत नहीं, बल्कि तुम जैसी हो वैसी ही सूटेबल हो, तुम्हें खुद में चेंजेस लाने की कोई भी जरूरत नहीं। वहाज अली इस सीरीज में सज्जल अली के बेस्ट फ्रेंड का किरदार निभा रहे हैं, जो कि आगे चलकर इस वेब सीरीज में इनके लाइफ पार्टनर भी बनते हैं। मगर अफसोस के इतना ज्यादा मजबूत ताल्लुक होने के बावजूद भी वहाज अली सज्जल अली को राह हक पर नहीं लाते, बल्कि मजीद इसको सपोर्ट किए जाते हैं और उसके हर काम को अप्रिशिएट करते हैं। दिखाया ये जाता है कि अगर कोई ऐसी हरकतें करता है तो उसके बेस्ट फ्रेंड को लोगों के साथ मिलकर उस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके हक में खड़ा होना चाहिए और उसका सपोर्टर बन जाना चाहिए। इस वेब सीरीज में टोटली वो हरकत बताई गई हैं जो कि इस्लाम में नाजायज है। न सिर्फ इस्लाम बल्कि पाकिस्तान में भी उन हरकतों पर पाबंदी लगी हुई है। मुख्तसर अगर कहा जाए तो वेब सीरीज देखकर लगता है कि ये ना ही तो मुसलमानों की बनी हुई है और ना ही पाकिस्तानी। ऐसे लगता है कि जैसे ये मगरबी कल्चर की बनी हुई है और उसकी नुमाइश कर रही है। बड़ी बड़ी कंपनीज और पैमरा की जानिब से इस वेब सीरीज को बैन कर दिया गया। न सिर्फ बैन कर दिया गया बल्कि अदाकारों को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया और मेरे ख्याल से इनको तनकीद का निशाना भी बनाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी अगली नस्ल का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। यूँ लगता है कि जैसे पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री ने कसम उठा ली है कि अगली नस्ल का बेड़ा गर्क कर कर ही छोड़ना है। एक वक्त तक के पाकिस्तानी ड्रामे और फिल्में फैमिली में बैठकर देखी जाती थी, मगर आज ड्रामे फिल्में तो दूर, बंदा एक कमर्शियल भी बैठकर फैमिली के साथ नहीं देख सकता, उसमें भी इतनी गलीज चीजें दिखाई जाती हैं। इस वेब सीरीज के राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और वेब सीरीज मेकर को तो जो सजा होनी चाहिए वो होनी ही चाहिए। साथ साथ इस वेब सीरीज में काम करने वाले एक्टर्स पर भी थोड़ी सी तनकीद होनी चाहिए, ताकि उनको पता चले कि आइंदा उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं करना। और स्पेशल वो एक्टर्स जिनको हमारी नौजवान नस्ल अपना रोल मॉडल मानती है, और जब रोल मॉडल ही ऐसे होंगे तो दूसरे क्या करेंगे। अवाम ने सज्जल अली के साथ वहाज अली पर भी काफी ज्यादा तनकीद की है। अवाम का कहना है कि सज्जल अली से तो हमें उम्मीद थी कि वो कुछ ऐसा प्रोजेक्ट साइन कर जाएंगे, मगर हमें आपसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट साइन करेंगे, जिसकी वजह से अवाम वहाज पर बहुत ज्यादा गुस्सा है और उसको तनकीद कर रही है। लेकिन मेरे ख्याल से वहाज को ज्यादा तनकीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनका ये पहला प्रोजेक्ट था और वैसे भी इनका कहना है कि मैंने कभी भी स्क्रिप्ट रीड करके कोई भी प्रोजेक्ट साइन नहीं किया, जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि इसमें इनका कोई खासा कसूर नहीं है। लेकिन फिर भी अवाम इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हुए इन दोनों को ट्रोल कर रही है। इस वेब सीरीज से पहले भी वहाज अली को मैड ड्रामे की वजह से ट्रोल किया जा रहा था कि वहाज अली को मैड ड्रामे में अदाकारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें ये एक मेन किरदार की हैसियत से तो है, लेकिन उसमें इनका स्क्रीन टाइम ज्यादा नहीं है। और अगर देखा जाए तो ये बात भी अवाम की जानिब से बिल्कुल ठीक है। इनकी जगह कोई और एक्टर होता तो वो मैड ड्रामा साइन ही नहीं करता, या फिर कहता कि इसमें मेरे स्क्रीन टाइमिंग बढ़ाई जाए। और अगर आपने मैड ड्रामा देखा हुआ है तो आपने नोट तो जरूर किया होगा कि वहाज अली सिर्फ आते हैं अपना कोट उठाकर और कहते हैं कि ये मेरे सर पर थोपी गई है, साथ ही चले जाते हैं, और फिर आते हैं तो दोबारा कहते हैं कि ये शादी मेरे कहने पर नहीं बल्कि आपके कहने पर की थी। अल्लाह भला इस तरह के 3-4 डायलॉग्स ही वहाज अली के हिस्से में आए हुए हैं। इन डायलॉग से आगे वहाज अली को कोई डायलॉग ही नहीं मिल रहे, जिस पर अवाम काफी ज्यादा मायूस है कि हम ये ड्रामा सिर्फ वहाज अली के आते देख रहे थे, मगर इसमें तो वहाज अली की स्क्रीन टाइमिंग ही नहीं। आपके मुताबिक वहाज अली को कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए था और कौन सा नहीं? कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।